जय हिंद मित्रों, मैं ललित तस्लीम अपने चैनल सावधान भारत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, विश्व में कभी भी किन्हीं दो देशों के बीच, किन्हीं दो समुदायों के बीच, किन्हीं दो मनुष्यों के बीच किसी तरह का वाद विवाद अथवा युद्ध नहीं होना चाहिए। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसे बातचीत के द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जब युद्ध अवश्यंभावी बन जाता है। ऐसी स्थिति में युद्ध का होना दीर्घकालिक शांति के लिए आवश्यक हो जाता है और ऐसी स्थिति में युद्ध होता ही होता है। लेकिन युद्ध होने की स्थिति में भी कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका कि दोनों पक्ष बराबर मान रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ये नियम आज के दौर में जो युद्ध होते हैं उनमें भी लागू होते हैं और ये नियम आज से हजारों वर्ष पहले जो युद्ध हुआ करते थे उनमें भी लागू होते थे। आज भी किन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उन युद्धों में कभी भी दोनों देशों की अथवा दोनों राजाओं की सेनाएं एक दूसरे के नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करती हैं। दोनों देशों की अथवा दोनों राजाओं की जो सेनाएं हैं एक दूसरे के मिलिट्री जो ठिकाने होते हैं, सैन्य ठिकाने होते हैं, केवल उन पर ही हमला करती हैं, केवल सैनिकों से ही युद्ध करती हैं। भारतीय संदर्भ में यदि देखा जाए तो युद्ध के नियम और भी अधिक सूक्ष्म हुआ करते थे, जैसे कि युद्ध में सूर्यास्त के बाद एक दूसरे पर हमला नहीं करना है, युद्ध में कभी भी किसी के कमर से नीचे के भाग पर हमला नहीं करना है, युद्ध में किसी की पीठ पर हमला नहीं करना है। ये नियम ऐसे नियम होते थे जो बहुत ही शुचिता के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ जिनको फॉलो किया जाता था। लेकिन कुछ मत ऐसे भी रहे हैं जिनके अंदर युद्ध के कोई नियम नहीं होते हैं। ऐसे मत युद्ध के अंदर हर प्रकार के अपराधों को भी मान्यता देते हैं और उनको करने के लिए अपने फॉलोअर्स को प्रेरित करते हैं। बाइबल के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे ही नियम देखने को मिलते हैं जिसमें कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपने अनुयायियों को युद्ध के अंदर युद्ध अपराध करने की अनुमति दे रहा है, उनको निर्देश कर रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले हम बाइबल की 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण यानी कि ड्यूटोनॉमी के 20वें अध्याय के वचन नंबर 10 से लेकर 18 का अध्ययन करते हैं और ये जानते हैं कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने युद्ध के अंदर अपने अनुयायियों को कैसे कैसे कृत्य करने का निर्देश दिया है। तो मित्रों, सबसे पहले देखते हैं बाइबल के ये वचन। जब तुम नगर पर आक्रमण करने जाओ तो वहां के लोगों के सामने शांति का प्रस्ताव रखो। यदि वे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और अपने फाटक खोल देते हैं, तब उस नगर में रहने वाले सभी लोग तुम्हारे दास हो जाएंगे और तुम्हारा काम करने के लिए विवश किए जाएंगे। किंतु यदि नगर शांति प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार करता है और तुमसे लड़ता है तो तुम्हें नगर को घेर लेना चाहिए। और जब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर नगर पर तुम्हारा अधिकार कराता है तब तुम्हें सभी पुरुषों को मार डालना चाहिए। तुम अपने लिए स्त्रियां, बच्चे, पशु तथा नगर की हर एक चीज ले सकते हो। तुम इन सभी चीजों का उपयोग कर सकते हो। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने ये चीजें तुमको दी हैं। जो नगर तुम्हारे प्रदेश में नहीं है और बहुत दूर हैं, उन सभी के साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगे। किंतु जब तुम वह नगर उस प्रदेश में लेते हो जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, तब तुम्हें हर एक को मार डालना चाहिए। तुम्हें हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी सभी लोगों को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने यह करने का तुम्हें आदेश दिया है। क्यों? क्योंकि तब वे तुम्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने की शिक्षा नहीं दे सकते। वे उन भयंकर बातों में से किसी की शिक्षा तुमको नहीं दे सकते जो वे अपने देवताओं की पूजा के समय करते हैं। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों में आपने देखा कि यदि तुम आक्रमण करने जाओ, यहोवा अपने अनुयायियों को आदेश दे रहा है कि जब तुम आक्रमण करने जाओ तो जो तुम्हारे दुश्मन का नगर है उसके लोग यदि तुमसे संधि का प्रस्ताव तुम्हारा स्वीकार कर लेते हैं तो तुम उनको अपना दास बना लो, यानी कि तुम उनको अपना गुलाम बना लो। देखिए क्या शिक्षा दी जा रही है। संधि का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद यहोवा अपने अनुयायियों को यह बोल रहा है कि तुम दुश्मन को अपना दास बना लो और यदि युद्ध करते हो और तुम विजयी होते हो तो उस नगर पर अधिकार कर लो और उस नगर के सारे पुरुषों को मार डालो। अब यहाँ पर नगर के अंदर ये आवश्यक तो नहीं है कि सारे पुरुष योद्धा हों, अरे बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं,
सारे पुरुषों को मार डालो। इसके अलावा यहोवा ये आदेश दे रहा है कि उस नगर में रहने वाले जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पशु हैं, सब पर अपना अधिकार कर लो, सारी चीजों का उपभोग करो। ये यहोवा अपने अनुयायियों को कैसी शिक्षा दे रहा है। युद्ध के अंदर कुछ नियम होते हैं, युद्ध योद्धाओं के बीच में होता है। किसी भी देश की जो प्रजा है उसको मारने का आदेश दे रहा है यहोवा। आज के समय में यदि किन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध होता है और किसी एक देश की सेना किसी दूसरे देश की नागरिकों को मारती है, आम नागरिकों को मारती है, तो ये कृत्य जो है बर्बरतम युद्ध अपराधों की श्रेणी में आता है। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की सेना ने वहां के लोगों को मारा, आज भी उसकी निंदा होती है। श्रीलंका के अंदर श्रीलंका की सेना ने वहां के जो नागरिक थे तमिल, उनको मारा, उसकी भी आज निंदा होती है। बाइबल का ईश्वर यहोवा अपने अनुयायियों को दुश्मन के नगर में वहां के आम नागरिकों को मारने की शिक्षा दे रहा है, आदेश दे रहा है। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। अरे मेरे ईसाई भाई बहनों, जिस यहोवा को तुम इतना महिमा मंडित करते हो, उससे प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, दया करने वाला, करुणा बरसाने वाले एक ईश्वर के रूप में प्रतिस्थापित करते हो, वो कैसी शिक्षा दे रहा है। अब ये मत कहना कि मैं जो ये वचन बता रहा हूं ये पुराने नियम से हैं, नए नियम पे बात करो। अरे भाई, पुराने नियम के ये वचन जरूर हैं, लेकिन यहोवा थोड़ी पुराना है। यहोवा तो वही है जो नए नियम में है। अगर कोई बात मैं आज की डेट में कह रहा हूं और वही बात मैं आने वाले 20 साल बाद कहूंगा, तो मेरी बात तो वही रहेगी ना। जो चीज मैं आज कहूंगा, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। आज भी सूर्य पूरब से उगता है, तब भी सूर्य पूरब से उगता था। निर्दोष को मारना आज भी गुनाह है, आज से 1000 साल पहले भी गुनाह था, आज से 10,000 साल पहले भी गुनाह था। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते हैं, सार्वभौमिक सत्य कहलाते हैं। वो कभी नहीं बदलते। निर्दोष को मारना कभी भी नहीं बदल सकता कि पुराने नियम में जायज था और नए नियम में वो नाजायज हो गया है। आपका ये तर्क यहां पर नहीं चलेगा। तो पुराने नियम के अंदर यहोवा क्या निर्दोष नागरिकों को मारने का आदेश दे सकता है? जायज है ये आदेश? क्या हम पुराने नियम के अंदर यहोवा के इस आदेश को जायज ठहरा सकते हैं? दुश्मन के बच्चों को, दुश्मन की स्त्रियों को, उसके पशुओं को लूटने का आदेश आप दे रहे हैं? ये कैसा आदेश है? तो मेरे ईसाई भाई बहनों, जरा अपनी बुद्धि के द्वार खोलो और ये समझो कि आप जिस तथाकथित ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्या उसके जो नियम है वो आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करिए और ये सोचिए कि ये नियम क्या किसी ईश्वर के बताए गए नियम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कोई भी ईश्वर निर्दोष नागरिकों को मारने का कभी आदेश नहीं दे सकता है। स्त्रियों को, बच्चों को उपभोग करने का आदेश नहीं दे सकता है। तो ये जो आदेश हैं आज के समय में भी ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। बहुत ही बर्बरतापूर्ण और निंदनीय ये अपराध है जिसका आदेश यहोवा अपने अनुयायियों को दे रहा है। तो मित्रों, आने वाले वीडियोस में मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।